गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ एक्सप्रेशन। आज हम करेंगे HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ x की पावर 3 y की पावर 2 एंड x की पावर 2 y की पावर 3. We can assume it like 6x की पावर 3 y की पावर 2 and 9x की स्क्वायर y की पावर 3. ये 6 और 9 क्यों ऐड किया ये भी आप लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यू की HCF निकालते हैं वैसे ही 6 और 9 का HCF निकाल लेंगे। 6 और 9 का HCF कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 3. नाउ x की पावर 3 y की पावर 2 एंड x की पावर 2 y की पावर 3। जो भी वेरिएबल्स हैं दोनों टर्म्स के अंदर जो कॉमन है x है, दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इनमें से पावर किसकी छोटी है? x की पावर 2। उसके बाद y दोनों में कॉमन है y, और पावर जो स्मॉल है 2। तो यो गिवन टर्म का HCF क्या आ जाएगा? HCF न्यूमेरिक्स का अलग से जो HCF निकाला था हमने 3 और वेरिएबल्स का x की पावर 2 y की पावर 2, ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए बच्चों? एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस के 9 x की पावर 3 माइनस के 27। इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हम नोट कर लेंगे। आप सभी ने पहले पढ़े भी होंगे। फर्स्ट a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर a माइनस के बी a प्लस के b। a प्लस बी की पावर 3 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस के b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर। नेक्स्ट है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस में बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वेयर। ये सब कुछ फार्मूलाज हम याद कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वेयर माइनस के 9 एंड एक्स की पावर 3 माइनस के 27। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 3 जा 9। एक्स की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हमारा क्या फार्मूला बन गया? ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी x और b की वैल्यू क्या होगी 3। क्या फार्मूला था इसका? a माइनस के b, a प्लस के b, यानी कि x माइनस के 3 और x प्लस के 3। सेम ये क्या फार्मूला बन गया? a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3। ये क्या फार्मूला था? a माइनस के b, ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर मीन्स x माइनस के 3 ब्रैकेट ए स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर प्लस ए बी यानी कि 3x प्लस में बी स्क्वेयर यानी कि 9। एक टर्म होगी ये, एक टर्म होगी ये। दोनों में से कौन से डिजिट कोई टर्म है कॉमन? हाँ जी, x माइनस के 3 दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो गया? HCF आ गया। ये हमारा क्या आ गया? HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 12a स्क्वेयर b क्यूब एंड 18ab स्क्वेयर। क्या करेंगे HCF? पहला स्टेप क्या है? 12 और 18 का क्या निकालेंगे? HCF। 12 और 18 का क्या निकालेंगे? HCF। कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। स्टेप 2 क्या है? जो भी वेरिएबल्स है दोनों टर्म के अंदर वो लिखेंगे। अब देखो दोनों में कौन कौन से जो वेरिएबल्स है जो कॉमन है। a और b दोनों कॉमन है, तो a की पावर लेस किस में है? 1, ये हो गया 1। अब b दोनों में कॉमन है, पावर लेस किस में है? 2, तो ये हो गया ab2। तो हमारा HCF कितना आ गया? 6ab स्क्वेयर। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड HCF ऑफ x की पावर 3 y की पावर 2, x की पावर 2 y की पावर 3 एंड x की पावर 4 y की पावर 4। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे सभी के अंदर 2 टर्म थी, बट इसके अंदर क्या है? 3 टर्म्स है। सेम सबसे पहले क्या करेंगे? जो सभी के अंदर कॉमन वेरिएबल्स हैं वो लिख लेंगे। क्या है? x और y सभी के अंदर है। उसके बाद जो पावर सबसे लेस है, x की पावर सबसे लेस किस में है? इसकी पावर 3, ये 2 4, तो क्या आ जाएगा? x की पावर 2, y की पावर 2 3 4, तो क्या आ गया? 2। ये हमारा क्या आ गया? HCF। क्या आ गया हमारा? HCF। तो HCF आप लोगों ने देख लिया बच्चों, कितना आसान है। सबसे पहले क्या करना है? अगर कोफिशिएंट है तो हम जैसे न्यूमेरिक की वैल्यू निकालते हैं, न्यूमेरिक का HCF निकालते हैं, तो दोनों कोफिशिएंट्स का, तीनों कोफिशिएंट्स का या चारों कोफिशिएंट्स का जितनी भी टर्म है
सबसे पहले उनका HCF निकालेंगे और उसके बाद वेरिएबल्स का जो मिनिमम लोएस्ट पावर है और कॉमन है उनका निकाल लेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। दैट विल बी आवर आंसर। अब हम करेंगे LCM। हमें नंबर्स का LCM तो निकालना आता है बच्चों। 2 और 6 का LCM कितना आ जाएगा, 6। 3 और 8 का 24। हम कैसे करते हैं LCM? अगर बड़ी टर्म है तो 15 इंटू 21 का फाइंड द LCM। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 7 7 1। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 5 इंटू 3, कितनी वैल्यू आ गई, 105। ये आ गया हमारा आंसर। मीन्स कहने का मतलब हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर्स। और जो सारे फैक्टर्स हैं सबकी आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। सेम अलजेब्रा के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन, फाइंड LCM ऑफ 12 a square b 6 a square b क्यूब। कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। 12 और 6 का एलसीएम आ गया 12। अब HCF के अंदर हम क्या करते थे कि दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन वेरिएबल्स देखते थे, बट LCM के अंदर क्या है, हम सारे वेरिएबल्स लिखेंगे चाहे इस दोनों टर्म्स के अंदर हो, उनके बीच कॉमन हो या ना हो। तो A और B हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं। HCF के अंदर हम स्मॉलेस्ट पावर लिखते थे, LCM के अंदर हम लार्जेस्ट पावर लिखेंगे। A की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे B, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर कितना आ जाएगा, 3। यानी कि LCM कितना आ गया, 12a क्यूब a स्क्वायर b क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड LCM ऑफ 18ab 20a cube c and 2abc। सेम स्टेप 1 क्या करेंगे, हमारी जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनका क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। उनका क्या निकाल लेंगे, LCM। 2 9 जा 18, 10 1 9 10 1 10 10 9 जा 90, 2 जा 180। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो भी टर्म है उनके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको लिख लेंगे। A सब में है, B सब में है और C है। हमारे पास 3 ही वेरिएबल हैं। अब A की मैक्सिमम पावर कितनी है, A की मैक्सिमम पावर है 3, तो 3। B की मैक्सिमम पावर कितनी है, B की मैक्सिमम पावर है 1, हो गया। C की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो हो गया। ये आ गया हमारा वेरिएबल्स का LCM। तो हमारा टोटल LCM कितना आ गया टर्म्स का, 180 a क्यूब b इंटू में c। ये आ गया हमारा आंसर। फाइंड LCM ऑफ a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर एंड a माइनस के b। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस के b और a प्लस के b। ये हमारी होगी पहली टर्म। दूसरी की कौन सी है, a माइनस के
बी। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, जो सबके बीच कॉमन है, एक तो पहली टर्म वो ए माइनस के बी, पावर एक ही है, जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या है, ए प्लस के बी, यानी कि इसको हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या करेंगे, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ए माइनस के बी, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फैक्टर्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फैक्टर्स, मीन्स कि 18 के फैक्टर करो, फैक्टर्स ऑफ 18 लिखो। तो 18 जिस जिस से डिवाइड होता है वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। कितने हो गए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 18, ये सारे क्या हैं, 18 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से हम अलजेब्रा में करेंगे फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 25, एक्स स्क्वायर माइनस के 25। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5 कितना होता है 25, कोई फ़र्क नहीं है। अब ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस, इसका क्या सोल्यूशन है, ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, यानी कि x माइनस के 5 और x प्लस के 5। ये आ गया, क्या आ गए हमारे फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 माइनस के 9x स्क्वायर विल बी। इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, माइनस के 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर है ही, कंबाइन कर देंगे हम 3 और x को, 3 और x दोनों का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। क्या है, ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, मीन्स 6 माइनस के 3x एंड 6 प्लस के 3x विल बी आवर आंसर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, फैक्टर्स ऑफ, find the factors of x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 10। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10। अब क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10। अब हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारी बीच वाली टर्म है 3x इसको हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना बैठता हो, 10 बैठता हो, जिनका मल्टीप्लाई कितना बैठता हो 10। मीन्स 5 इंटू 2 कितना होता है 10, बट 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, बट 5 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और हमें चाहिए क्या 3, हमें चाहिए क्या 3। तो हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, एक प्लस के 3 चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2x माइनस के 10। मीन्स 5x में से अगर 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3x बचेगा। कितना बचेगा 3x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में 5x माइनस 2x प्लस में 5। सेम यहाँ से भी x बाहर निकाल लेंगे, x प्लस में 5 माइनस के 2 x प्लस में 5 दोनों में कॉमन है x प्लस 5, तो x प्लस 5 एक टर्म हो गई
दूसरी टर्म होगी x माइनस के 2। ये हो गए हमारे फैक्टर्स, ये आ गया हमारा आंसर। अब बच्चों सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की डेट आ गई है आप लोगों की। सैनिक स्कूल एग्ज़ाम डेट आ गई है हमारे पास, क्या है 18 जनवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। 18 जनवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, संडे है उस दिन, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आप लोग जितना रिकैप कर सकते हैं करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें, वी विल सॉल्व इट। थैंक यू।